Hello my dear students, today we are going to revise chapter 24 Home and Abroad class 4 EVS। तो आइए देखते हैं इसको कैसे रिवाइज करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके घर में एक्टिविटी सारी हो रही हैं। तो मालू के घर में हो रही हैं और चितप्पन जो है अपनी फैमिली के साथ यूएई में रहते हैं। वो अपनी वाइफ को और दोनों बच्चों को लेकर यूएई से आए हैं। यूएई का कैपिटल है अबू धाबी और इनके दोनों बच्चों का नाम है शांता एंड शशि। चितप्पन और कुंजमा हस्बैंड वाइफ हैं दोनों। जब ये लोग चेन्नई पहुंचे तो लगभग ये जब फ्लाइट से उतरे तो सबने इनसे पूछा कि आप काफ़ी थक गए होंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं थके, बिकॉज द प्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट। एंड वो उसे बहुत सरप्राइज होता है मालू को कि हमें तो चेन्नई से कोच्चि तक जाने में 12 घंटे लगे और ये लोग इतनी दूर से इतनी ईजिली आ गए और ये लोग थके भी नहीं। तो वो बताती है कि आसमान में उसने क्या क्या देखा। चारों तरफ डस्ट था, वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक। ऊपर से कैसा दिखता है वो बताती है कि वहाँ कैसा एरिया है, कैसा आसमान से उसे दिखाई देता है। सारी अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करती है। माउंटेन्स दिखे उसे फ्लाइट में से। उसने कहा कि ऐसा लग रहा था सैंड ड्यून्स हैं जैसे। फिर वो बताती है कि केरला जो है वो कितना अच्छा है, नीट एंड क्लीन, ग्रीन है, यहाँ पानी है, वहाँ तो पानी ही नहीं होता। तो क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती, इतनी ग्रीनरी वहाँ पर नहीं है। तो वो अबू धाबी को केरला से कंपेयर करती है। तो ये कंपैरिजन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में कि अबू धाबी ग्रीन है नहीं है और ये ग्रीन है। अबू धाबी में बारिश नहीं होती, यहाँ बारिश होती है। वहाँ बिल्कुल हॉट एंड ड्राई वेदर होता है, लेकिन यहाँ पे हॉट एंड ड्राई नहीं होता, ह्यूमिड होता है। इसके बाद वो पॉन्ड्स वगैरह, रिवर और लेक्स के बारे में बताती है। वहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है। वहाँ कौन से ट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे सिर्फ डेट पाम होता है, कंटीली झाड़ियाँ होती हैं। बट हेयर देयर आर कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट, पपाया, सो मेनी ट्रीज़ आर देयर। और वो लोग सबके लिए डेट पाम्स भी लेकर आते हैं। वो वहाँ के कॉइन्स और करेंसी भी दिखाते हैं। यूएई की करेंसी दिरहम है, ये आप नोट कर लेंगे। वहाँ की लैंग्वेज अरेबिक है। और ये जो बच्चे देख रहे हैं इसको हम ग्लोब कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ मॉडल ऑफ अर्थ। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है 1 मार्क में कि व्हाट इज़ ग्लोब। तो यू कैन राइट ग्लोब इज़ मॉडल ऑफ अर्थ। इंडिया के मैप में आपको केरला पूछा जाएगा। केरला कहाँ है आपको लोकेट करना होगा। इसके बाद दिस इज़ द सीन ऑफ अबू धाबी। अबू धाबी में भी बिल्डिंग्स इस तरह से होती हैं, पैक्ड होती हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अबू धाबी में पेट्रोल बहुत इजी है क्योंकि इजीली मिल जाता है। ज़मीन के नीचे पेट्रोल है, पानी नहीं है, तो पानी वहाँ बहुत कॉस्टली है। फिर ये दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाती हैं, दोनों को कंपेयर करती हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, वहाँ कौन सी ट्रीज़ होती हैं। जैसे केरला में सभी बिल्डिंग सेंट्रलाइज्ड एसी नहीं होता, लेकिन अबू धाबी में सब में सेंट्रलाइज्ड एसी होता है। वहाँ के फूड आइटम कैसे हैं, वहाँ की लैंग्वेज कैसी है, यहाँ की कैसी है, डेजर्ट में लोगों को रहने में कितनी तकलीफ़ होती है। फिर ये करेंसीज़ हैं अलग अलग जगह की। ये RBI ₹10, RBI ₹20, दिस इज़ RBI ₹100, RBI ₹200, RBI ₹500। ये स्पेसिमेन आपको दे रखा है। ऐसे ही आपको कुछ कॉइन्स दे रखे हैं, इंडियन कॉइन्स हैं ये सारे। अब यहाँ पर आपको अलग अलग जगह की करेंसीज़ दे रखी हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट वाली है 100 पाउंड। अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये जो पहली करेंसी है ये इंग्लैंड की है, ये ₹200 इंडियन है। और ये जो 50 यूरो है, बहुत सारे कंट्रीज़ की करेंसी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये ऑस्ट्रिया की है, इटली की है, नीदरलैंड्स की है, पोर्टुगल, स्पेन, सब जगह में यूरो चलता है। ये यूएई की करेंसी है, यहाँ लिखा हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दिस इज़ अगेन इंडियन एंड दिस इज़, ये डॉलर्स हैं। यूएस की करेंसी है ये। अगेन ये ₹10 इंडिया के हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान, ये ओमान की करेंसी है। और ये आपकी चाइना की करेंसी है लास्ट वाली। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। ये जियो, दिस इज़ द करेंसी ₹1 बोलते हैं चाइनीज़ में, ये जियो। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। बस ज़्यादा कुछ नहीं आएगा जितना मैंने बताया है। अगर आपने उतना भी पढ़ लिया
So you will get very good marks in EVS. Thank you.